एक नया अपडेट लेके आ चुका हूँ और ये अपडेट है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी की तरफ से। और ये जो यूनिवर्सिटी है, इसके इसका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, जो कि स्कूल ऑफ सोशल साइंस से संबंधित है, इसमें 6 अगस्त 2026 को एक नोटिस पब्लिक हुई है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम ऑफ स्टडी बैचलर ऑफ सोशल वर्क 4 साल का, इसमें एडमिशन थ्रू ओपन काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है। इसमें इसमें देखा जाए तो ये इन्फॉर्म करता है कि ऑल कंसर्न दैट एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर मेरिट बेस्ड एडमिशन थ्रू ओपन काउंसलिंग इन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क अगेंस्ट द वैकेंट सीट। तो इसमें क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में जो बैचलर ऑफ सोशल वर्क 4 साल का जो प्रोग्राम है, इसमें सीटें बच गई हैं। तो इसमें जो एडमिशन हो रहा है वो ओपन काउंसलिंग के तहत हो रहा है। तो इसमें इसमें जो सीटें बच गई हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क ने सीयूटी, जिन्होंने सीयूटी यूजी का एग्जाम दिया था, वो और बिना सीयूटी, जिन्होंने सीयूटी का एग्जाम नहीं दिया, वो जो सीयूटी यूजी में अपियर नहीं हुए हैं, उन दोनों के लिए ओपन काउंसलिंग रखी गई है। इसमें अगर बात करें तो इसमें यूआर के लिए 12 सीट अवेलेबल हैं, ओबीसी की 8 सीटें, एससी की 4 सीटें, एसटी की 2 सीटें, ईडब्ल्यूएस की 3 सीटें और टोटल मिला के 29 सीटें अभी भी अवेलेबल हैं। तो इसमें तो आपको 6 अगस्त 2026 से लेकर 12 अगस्त 2026 तक ये जो पोर्टल है, सामर्थ्य पोर्टल है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, इस पे रजिस्ट्रेशन करना है जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है। उसके बाद अगर हम अगर हम देखें तो एडमिशन प्रोसीजर और इम्पोर्टेंट डेडलाइन के बारे में, तो जो रजिस्ट्रेशन है सामर्थ पोर्टल पे, वो 6 अगस्त 2026 से 12 अगस्त 2026 तक चलेगा। उसके बाद मेरी लिस्ट जो आएगी, जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके आधार पर जो मेरिट लिस्ट बनेगी वैकेंट सीट पे, वो 13 अगस्त 2026 को पब्लिक होगी। उसके बाद सबमिशन ऑफ द कंप्लीट एडमिशन फी थ्रू सामर्थ्य पोर्टल। जब आप एडमिशन आपका हो जाएगा तो सामर्थ्य पोर्टल के माध्यम से आपको 17 अगस्त तक आपको पेमेंट करनी होगी। उसके बाद रिपोर्टिंग कम काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और 18 अगस्त को आपको काउंसलिंग के लिए तो जाना ही पड़ेगा। साथ में आपको अपना जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आपको 18 अगस्त को लेके जाना होगा, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर बात करें रजिस्ट्रेशन फीस की, तो रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये रखी गई है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी के लिए 200 रुपये रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए है। इसमें 50% मार्क्स इन क्लास 12th मैंडेटरी है, इतनी होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन की बात करें इन मार्क्स, तो जो रिजर्व कैटेगरी है एसटी, एससी, ओबीसी, और ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो भी हैं, उनके लिए 5% की छूट है। तो इनके लिए हो गया 45% मिनिमम क्लास 12th के लिए। लास्ट डेट ऑफ कंप्लीट ऑफ एडमिशन, लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ एडमिशन जो है, ऑल द एडमिशन आर टू बी कंप्लीट लेटेस्ट बाय 18 अगस्त 2026। 18 अगस्त तक टोटल एडमिशन हो जाएगा। तो अगर कोई भी क्वेरी है इसके संबंधित, तो आप इस नंबर पे आप कॉल करके आप कोई अपनी क्वेरी है तो आप सॉल्यूशन इस पे पा सकते हैं। तो जैसे कि ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहाँ पे अभी भी सीटें खाली है। तो ये तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क हो गया। अगर आगे दूसरी डिपार्टमेंट की बात करें, तो दूसरे डिपार्टमेंट में अगर हम बात करेंगे
तो इसमें इसमें एक और डिपार्टमेंट है जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ गांधी एंड पीस स्टडीज। तो इसमें क्या है कि ये भी 6 अगस्त को ही पब्लिक हुई है, जिसका रेफरेंस नंबर यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो इसमें ये जो नोटिस है, नोटिस फॉर ओपन एडमिशन अगेंस्ट वैकेंट सीट पे जो सीटें खाली रह गई हैं उस पे ओपन एडमिशन के लिए नोटिस है। इसमें बीए एमए 5 साल का जो कोर्स होता है उस पे उसमें जो प्रोग्राम है गांधी एंड पीस स्टडी, इस पे आपको वैकेंट सीट पे ओपन एडमिशन इस यूनिवर्सिटी ने चालू किया है। तो इसमें 4 साल बीए के लिए और 1 साल एमए के लिए एज पर एनईपी 2020 के आधार पर इसमें आपको एडमिशन होना है। तो द कैंडिडेट विलिंग टू द टेक एडमिशन इन बीए एमए 5 ईयर, जो कैंडिडेट चाहते हैं कि बीए एमए 5 साल के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में डिपार्टमेंट ऑफ गांधी एंड पीस स्टडी में एडमिशन चाहते हैं, उनको सूचित किया जाता है कि दे में रजिस्टर ऑन द वो सामर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। 6 अगस्त 2026 से लेकर 12 अगस्त तक आप इस पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉर ओपन स्पोर्ट एडमिशन अगेंस्ट द वैकेंट सीट पे आप ओपन और स्पोर्ट एडमिशन के लिए कर सकते हैं। दो इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन में अप्लाई अगेंस्ट द वैकेंट सीट। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 6 से 12 अगस्त तक रहेगा। मेरिट लिस्ट अगेंस्ट वैकेंट सीट यूनिवर्सिटी की जो मेरिट लिस्ट है वो वैकेंट सीट के लिए वो 13 अगस्त को पब्लिक होगी। उसके बाद जो फी है, अगर आपका नाम आ जाता है सामर्थ पोर्टल पर शो करता है, जब आप सिलेक्ट होंगे तो वहाँ पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसका मतलब कि आप एडमिट हो चुका है, एडमिशन हो चुका है आपका। तो सामर्थ पोर्टल के माध्यम से ही जो फी पेमेंट का जो समय है 15 अगस्त तक आपको कर देना है। 13 को नाम आ जाएगा, 14, 15 2 दिन मिलेगा टाइम आपको। और उसके बाद काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 17 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे तक आपको वहाँ पहुँच जाना है। अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन पोर्टल की, तो ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फी जो है नॉन रिफंडेबल है, पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा, आपका हो या ना हो, पैसा रिफंड नहीं होगा इसमें। तो उसके लिए 500 रुपए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया है, जबकि 200 रुपए एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए रखा गया है। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एग्जिस्टिंग प्रोस्पेक्ट, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिनका प्रोस्पेक्टस है एमजीसीयू का एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है, आप दे सकते हैं। और द डेट ऑफ वैकेंट सीट एज फॉर नाउ, अभी जो वैकेंट सीट कैसे कैसे है, जनरल नॉन रिजर्व के लिए 15 सीटें खाली हैं, एसटी के लिए 2 सीट खाली है, एससी के लिए 4 सीट खाली हैं, ओबीसी नॉन क्रीमिनल के लिए 8 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट खाली हैं। तो ये इसमें यही है, ये था डिपार्टमेंट ऑफ गांधीयन एंड पीस स्टडीज के बारे में। अगला डिपार्टमेंट बात करते हैं और किसमें खाली है। तो ये डिपार्टमेंट है आपको डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में भी सीटें खाली हैं। इसमें भी नोटिस है एडमिशन अगेंस्ट वैकेंट सीट थ्रू ओपन काउंसलिंग, बीए में 5 साल के लिए, मतलब यूजी पीजी इन संस्कृत 5 साल के लिए। और इसका एकेडमिक सेशन रहेगा 26-27, ऑलरेडी बता दिया मैंने। और ये डेट ये पब्लिश हुई है 6 अगस्त को। और इसमें बात करें तो ये ऑफर कर रही है सीयूटी यूजी 2026 और नॉन सीयूटी दोनों के लिए, जो जिन्होंने सीयूटी यूजी दिया है और नहीं दिया दोनों के लिए है। कंपोजिट स्कोर अगेंस्ट द वैकेंट सीट, बीएमए 5 साल के लिए, यूजी पीजी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, प्रोग्राम इन संस्कृत। कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन सीकिंग, आप एडमिशन ले सकते हैं ओपन काउंसलिंग टू द 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीए प्रोग्राम, बीएमए प्रोग्राम, यूजी पीजी प्रोग्राम इन संस्कृत ऑफ दिस यूनिवर्सिटी ऑफ एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए। और एमजीसीयूबी सामर्थ पोर्टल ये मेंशन है यहाँ पर बाय, आपको 500 रुपए रजिस्ट्रेशन के लिए नॉन रिफंडेबल है, याद रखें नॉन रिफंडेबल है, पैसा रिटर्न नहीं होगा इसका, आपका एडमिशन हो या ना हो। रजिस्ट्रेशन फी है 500 रुपए फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, और 200 रखी गई है एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी के लिए। कैंडिडेट 6 अगस्त से 12 अगस्त तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आप इच्छुक हैं, आप ये कोर्स करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी से,
उसके बाद अगर हम बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन जो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। आपको रेगुलर विजिट करते रहना है वेबसाइट को उसके अपडेट के लिए। आगे बात करें तो इसमें कैटेगरी वैकेंट सीट की बात करें तो इसमें अनरिजर्व के लिए 16 सीट खाली हैं, ओबीसी के लिए 8, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 3। इस डिपार्टमेंट में इस प्रोग्राम के लिए इतनी सीटें खाली हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? 10+2 और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एनी स्ट्रीम, आर्ट्स, साइंस हो, कॉमर्स हो, किसी भी स्ट्रीम में आप 10+2 हो। रिकॉग्नाइज एजुकेशनल बोर्ड विथ मिनिमम एग्रीगेट 50% मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए। उसके बाद 5% का मार्क्स जो है रिलैक्सेशन मिलेगा आपको एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल लेयर और डिफरेंट एबल्ड पर्सन, ईडब्ल्यूएस और अदर कैटेगरी कैंडिडेट डिसीजन ऑफ द कमीशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसमें आपको जो रिजर्व कैटेगरी उनको 5% मिलेगा, मतलब आपको 12th में अब 45% चाहिए जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एक बार और इवेंट की बात कर लेते हैं। तो आपको 6 अगस्त से 12 अगस्त तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। 13 तारीख को इसकी मेरिट लिस्ट आएगी। 13 से 17 तक आपको पेमेंट कर देना है, कोर्स का पेमेंट जो भी है, फीस जो भी है। और 18 को वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, वहाँ पे जाना होगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद हाँ, उसके बाद ओपन काउंसलिंग विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द वैकेंट सीट फॉर फ्लोइंग कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट। तो किस प्रकार होगा? इसमें कैंडिडेट यूजी जिन्होंने सीटी यूजी दिया था और जिन्होंने नहीं दिया था, जिनके पास सीटी यू का स्कोर नहीं है, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये याद रखें कि जिन्होंने सीटी यूजी का एग्जाम नहीं दिया था तो उनकी मेरिट बनाने के लिए क्या चाहिए? तो ड्यूरिंग ओपन काउंसलिंग द एडमिशन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सीटी यूजी 2026 सिंस स्कोर ऑन सच कैंडिडेट आर एग्जामिनेशन मेरिट लिस्ट विल बी वेरिफाइड। जो मान लीजिए कि जिन्होंने सीटी का एग्जाम नहीं दिया था तो उनके लिए 10th में जो स्कोर आया होगा उसका 45%, 12th में 55% अपने स्कोर का। तो इन दोनों का आधार पर 100% में से जितना स्कोर आएगा उस हिसाब से इसकी मेरिट बनेगी। तो ये भी ध्यान रखें कि इसके आधार पर ही आपको एडमिशन मिलेगा। जिनके ज़्यादा नंबर होंगे ऑफ कोर्स उनको पहले प्रेफरेंस मिलेगा और उनकी मेरिट में पहला नाम उनका आएगा नॉन सीयूटी वालों के लिए। और सीयूटी वाले के लिए तो उनका स्कोर ही काफ़ी है, जिन्होंने जो एग्जाम में बैठे थे उनका जो स्कोर कार्ड है सीयूटी का उसी आधार पर उनका होगा। अगली बात करें, ये तो हो गया संस्कृत से संबंधित। आगे एक और है, आगे है आपको ये जो है हिंदी डिपार्टमेंट हिंदी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार। ये इसमें बात करें, इसमें भी सेम चीज यूजी पीजी इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए बीए जो कि उसका पूरा नाम था, पहले का नाम था बीए एमए नाम था, अब हो गया यूजी पीजी। उसके बाद सेम चीज है, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा मैं। इसमें है सेम चीज है, 6 से 12 अगस्त 2026 तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। 13 अगस्त को मेरिट लिस्ट आएगी, 15 तक पेमेंट जमा कर देनी, फीस जमा कर देनी है। 18 अगस्त को आपको काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 अगस्त को सुबह 10 से 11 बजे तक आपका होगा। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने के लिए यूजी पीजी प्रोग्राम हिंदी में एकेडमिक सेशन 26-27 के लिए, तो उनको इस समर्थ पोर्टल पे ये पोर्टल मेंशन है, उनको नॉन रिफंडेबल या मेंशन नॉन रिफंडेबल 500 रुपए फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और 200 रुपए एसटी एससी पीडब्ल्यू के लिए 6 अगस्त से 12 अगस्त तक आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। और एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो प्रोस्पेक्टस एकेडमिक सेशन 26-27 के अनुरूप उसमें मेंशन है चीजें। अगर इसमें बात करें कैटेगरी की में सीटें कितनी खाली हैं, तो यूआर के लिए 13, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2। ये ओबीसी एनसीएल ही होता है क्योंकि एनसीएल पे रिजर्वेशन मिलती है। तो याद रखें कि ओबीसी यहाँ पर भले मेंशन है लेकिन आपको एनसीएल लेके जाना होगा।
नहीं तो आप अगर सीट काफ़ी ज़्यादा है तो आप सीधा इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, यूआर में भी, अगर आपके पास सही टाइम पर डॉक्यूमेंट अवेलेबल ना हो तो, क्योंकि 13 सीट काफ़ी होती हैं। और इसमें और विशेष कुछ नहीं है। ये हो गया आपको हिंदी का। आगे बात करें हम, तो आगे अगर बात करें तो ये जो है हाँ, ये है पॉलिटिकल साइंस संबंधित। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में भी सीटें बच गई हैं, और सेम चीज़ में भी है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। सेम चीज़ है, मैं बता देता हूँ। इवेंट क्या है, वही है, 6 से 12 अगस्त तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा, 13 को मेरिट लिस्ट आएगी, 15 तक आपको पेमेंट जमा कर देना है, फी पेमेंट, और 17 को आप वहाँ पर जाके काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17 अगस्त को सुबह 10 से 11 बजे तक होगा। और सेम चीज़ है इसमें कि रजिस्ट्रेशन आपको इस पर करना होगा, और नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस है जो कि ₹500 का है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, ₹200 एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी के लिए, और 6 अगस्त 2026 से 12 अगस्त तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और उसके बाद अगर सीट वैकेंट की बात करें हम लोग, तो एसटी के लिए 1 सीट, एससी के लिए 2 सीट, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 4 सीट, अनरिजर्व के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट अवेलेबल है इसमें। अच्छा, और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है? तो याद रखें, जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि सीयूटी और नॉन सीयूटी दोनों के लिए, तो कहीं किसी-किसी में नहीं है नॉन सीयूटी के लिए, तो इसको ध्यान से ज़रूर पढ़ें। और मैं वैसे पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे वो चीज़ यहाँ मेंशन नहीं मिली है, तो इसको पढ़ के जाइए। ये नहीं कि सभी लोग चले जाएँ, ऐसा नहीं। जिसमें मेंशन है कि नॉन सीयूटी वाले को लेंगे, तो ही उसमें अप्लाई करें। नहीं लेंगे तो उसमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास आपके पास सीयूटी यूजी का या आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो। ये वो लोग जाएँगे जिन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन किया हो, ना किया हो, लेकिन सीयूटी यूजी का एग्ज़ाम उन्होंने दिया है इस सब्जेक्ट के संबंध में। ठीक है। तो इसमें ये चीज़ हो गई। इसमें इंस्ट्रक्शन क्या है? एक बार इंस्ट्रक्शन इसमें इसको आप एक बार ज़रूर देख लेंगे। मैं यहाँ मेंशन कर रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो आगे आप इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे बात करें तो आगे कुछ इस प्रकार है। हुँ, आगे है डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, ओपन काउंसलिंग कम एडमिशन इन 5 साल का ये कोर्स, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। जैसा आपको पता है कि 5 साल का ये कोर्स हो गया है, एनईपी एनईपी 2020 के अनुरूप हो गया है ये। पहले जो ब्लिस था, वो 1 साल का था, और एमलिस भी 1 साल का था, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, था। लेकिन अब ये 5 साल का कोर्स हो गया है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। तो कहीं-कहीं हो रहा है, ब्लिस एमलिस 1 साल का हो रहा है, कहीं 2 साल का भी हो रहा है इंटीग्रेटेड। यहाँ 5 साल का है, जो रिसर्च प्रोग्राम भी सम्मिलित है। तो इसमें 5 साल के कोर्स के लिए इसमें अगर बात करें, वैकेंट सीट अगर युवा के लिए नहीं है इसमें 1 भी सीट। ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट है, ओबीसी के लिए 8, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2। इसकी जो फीस है, जब आपका मेरिट बन जाएगा तो ऑनलाइन आपको इतनी फीस जमा करनी है। अगर सेल्फ फाइनेंस की बात करें, तो 11 सीटें हैं सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस में पैसा बढ़ जाता है, और ये जो देख रहे हैं, इतनी ₹19,218 आपको लगेगा, और इसका डेट एंड टाइम जो है 17/8/26 साढ़े 12 बजे आपको वहाँ पर काउंसलिंग का समय सुनिश्चित है। एलिजिबिलिटी बात करें तो 10+2 और इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन मतलब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी से भी हो, 50% मिनिमम आपके पास होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो 6 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन आपका होना है। नोट, इम्पोर्टेंट नोट है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें है कैंडिडेट हुआ इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन, जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है 5 साल के मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में इस यूनिवर्सिटी के लिए एकेडमिक सेशन 2026-31 के लिए उनको सूचित किया जाता है कि उनको सामर्थ पोर्टल जो है उस पे खुद को रजिस्ट्रेशन करना होगा। नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन होगा, पैसा रिटर्न नहीं आएगा इसका। ₹500 लगेंगे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, और 200 लगेंगे एसटी, एससी, बीडब्ल्यू के लिए, फॉर ईच प्रोग्राम। जितने जितने प्रोग्राम में आप अप्लाई करेंगे उतना पैसा आपको लगेगा। याद रखें, 6 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक। उसके बाद कहाँ काउंसलिंग होगी? ये आपका रजिस्ट्रेशन लिंक हो गया, इस पे आपको करना है। काउंसलिंग कहाँ होगी?
ऑफिस ऑफ द हेड, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस, महात्मा बुद्धा परिसर, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ईस्ट चंपारण, बिहार। यहाँ पे आपका काउंसलिंग होना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या-क्या है? तो एमजीसीयू का रजिस्ट्रेशन जो आप रजिस्टर करेंगे सामंत पोर्टल पर, 5 रिसेंट पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, ओरिजिनल भी चाहिए यहाँ पर, सेल्फ अटेस्टेड भी फ़ोटोकॉपी, 1 फ़ोटोकॉपी चाहिए, यहाँ मेंशन नहीं कितनी, लेकिन 2-3 रख लीजिएगा, और यहाँ पे ओरिजिनल चाहिए, और उसके बाद 10th-12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल के साथ काउंसलिंग के समय आपको लेके जाना होगा सारी ओरिजिनल चीज़ें। अदर मार्कशीट है तो उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड लेके जाना है, ओरिजिनल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कोई अगर है तो, बैंक के डिटेल्स, बैंक का डिटेल्स मतलब आप बैंक का जो फ्रंट पेज होता है उसका फ़ोटो प्रिंट करा के ले जाइएगा, ओरिजिनल भी लेके जाइएगा, अगर माँगेंगे तो दिखाइएगा उनको। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर जहाँ पे 12th जहाँ से किया वहाँ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल, ट्रांसफर और या माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल में 12th का ही, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड कोर्स है तो 12th के बाद ही है इसमें एडमिशन होगा। एफिडेविट अगर कोई गैप उप है, अगर 3 साल से ऊपर का गैप है तभी आपको ये लेके जाना है। ओ ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे, ठीक है? और उसके बाद ओरिजिनल लेके जाना है। अगर रिजर्वेशन में हैं आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से तो आपको लेके जाना है, और याद रखें कि इसमें अगर आप सर्टिफिकेट देते हैं तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। ओरिजिनल और सेल्फ को फ़ोटोकॉपी ले जाना है। एनओसी लेके जाना है अगर आप कोई कहीं जॉब कर रहे हैं तो। अंडरटेकिंग नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, अंडरटेकिंग मतलब है कि जब मान लीजिए कोई ऐसा भी पेपर हो सकता है कि आपके पास अवेलेबल ना हो, तो अंडरटेकिंग देके आप एडमिशन ले सकते हैं। अंडरटेकिंग में ये मेंशन होता है कि आप उस डॉक्यूमेंट को, अपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो आपने काउंसलिंग समय नहीं दिया है, वो कब तक जमा करवाएँगे। अंडरटेकिंग में ये चीज़ मेंशन होती है, आपको लिखना होता है। ओरिजिनल लेके जाना है मतलब आप लेके जाएँगे। एंटी रैगिंग फॉ फॉर्म डली साइन बाय स्टूडेंट आपको एंटी एंटी रैगिंग का लेके जाना है, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ₹100 का बनवा के। इसमें भी गार्जियन का नॉन जुडिशियल स्टैम्प ₹100 का जो आता है उसमें, और डॉक्यूमेंट है तो भी आप ले जा सकते हैं। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है कि प्लीज़ ब्रिंग 2 सेट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं आपको 2-2 फ़ोटोकॉपी उसका ले जाइएगा साथ में, ओरिजिनल भी लेके जाना है वहाँ। और नहीं है तो फिर अंडरटेकिंग तो लास्ट में दिया ही जाता है। कुछ-कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो अंडरटेकिंग वहाँ पे आप लगा सकते हैं। वो भी वहाँ पे आपको बताना होगा कि आप कब तक उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को जमा करेंगे। अच्छा, ये हो गया, ये था आपको लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस का। तो मैंने आपको अभी तक जो भी बताए हैं, जो भी जानकारी दी है, इसमें अगर कोई डाउट है किसी प्रकार का, या आप कोई कुछ और बात जानना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, या आप चाहते हैं कि और भी किसी और यूनिवर्सिटी संबंधी मैं कोई वीडियो बनाऊँ, तो मुझे ज़रूर बताएँ कमेंट में। और अगर आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं, तो सब्सक्राइब कर ही दें, ताकि सिर्फ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, या कोई जॉब नोटिफ़िकेशन है, या कहीं एडमिशन का नोटिफ़िकेशन है, या कोई अपडेट आता है, तो ये वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए ताकि आप अपडेट हो सकें। और यहाँ तक कोई भी आपको कोई डाउट है, मन में शंका है, तो मुझसे पूछें, कमेंट करें, और मैं जल्द से जल्द उस क्वेश्चन का आंसर दूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। और यहाँ तक जो भी बातें थी मैंने आपको बता दी हैं चीज़ें के बारे में। अगर आप इच्छुक हैं तो इसमें ज़रूर एडमिशन लें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। थैंक यू।